भैया, ये बाहर एक गाड़ी खड़ी है, वो आपकी है क्या? हाँ हमारी है। भैया, वो गाड़ी गंदी हो गई है, तो मैं साफ कर दूं? अरे नहीं नहीं, वो सफाई वाला आता है, आज नहीं आया कल कर देगा। भैया करवा लो ना, मुझे बहुत जरूरत है। कितने पैसे लेगा भाई? भैया पैसे नहीं चाहिए मुझे, आप 2 लोगों का खाना दे दोगे मुझे? सुनो, हाँ। अरे वो 2 लोगों का खाना हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। ठीक है फिर पैक कर दो। ठीक है। ठीक है भाई, कर दे तू भी गाड़ी साफ फिर। अभी कर देता हूँ भैया। अच्छा, वो बाल्टी और कपड़ा? बाहर ही रखे हैं वो साइड में। ठीक है भैया। ये लो भाई तुम्हारा खाना। धन्यवाद भैया, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, एक बात बताओ यार, लोग काम करने के बदले पैसा मांगते हैं, तुमने खाना मांगा, क्यों? ये खाना मैंने अपनी माँ के लिए और अपने लिए मांगा। वो क्या है ना साहब, मेरी माँ घर घर जाके बर्तन धोने का काम करती थी, लेकिन कुछ समय पहले मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और मुझे उनका अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। इलाज में मेरी सारी की सारी बचत लग गई। मेरी माँ तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। और डॉक्टर ने मुझे सख्त हिदायत दी कि अगर तुम अपनी माँ को जल्दी से स्वस्थ देखना चाहते हो तो तुम्हें उनको घर का बना हुआ खाना खिलाना होगा, बाहर का खाना नहीं खिलाना। अब मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, इसलिए साहब मैंने आपसे पैसे के बदले में ये घर का खाना मांगा। आज फिर लंच वापस लेकर आए हो तुम? तो क्या करूं यार, उसमें नमक देखा तुमने कितना ज्यादा था? मैंने भी वही खाया है। तो मैं क्या करूं यार, तुमने खाया है तो। क्या करूं अब इसका? फेंक दो उसे, मैं नहीं खाऊंगा। भैया, मैं अपनी माँ का ख्याल तो रखता ही हूँ, लेकिन उसके साथ में मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ और मैंने पूरा टाइम टेबल बना लिया है। 1 घंटा सुबह निकलता हूँ और किसी ना किसी के घर का थोड़ा बहुत काम कर देता हूँ, जैसे उसकी गाड़ी साफ करना या उसके घर में झाड़ू पोछा लगाना। ये सब काम करके मैं उससे पैसे नहीं लेता भैया, मैं उससे घर का खाना ही मांगता हूँ। ऐसे ही भैया मैं शाम को भी 1 घंटा काम करता हूँ और घर का खाना मांग लेता हूँ। मेरे 2 वक्त का खाने का इंतजाम तो इसी से हो जाता है भैया। अब मुझे भी समझ में आ गया है घर के खाने की अहमियत, कि घर के खाने में जो बात है ना, वो बाहर के खाने में कहाँ। और इस खाने को खा के मेरी मम्मी की भी तबीयत दिन ब दिन ठीक होती जा रही है। चलो भैया, अब मैं चलता हूँ। सुनो, हाँ ये लंच तुमने खत्म किया है क्या? हाँ, और कौन करेगा। क्या बात है, सारा खा लिया? आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं खाने की वेस्टेज नहीं किया करूँगा, पूरा खाना खत्म करूँगा। इतना बदलाव कैसे? और भाई? अरे भैया, आप यहाँ पर? क्या हुआ भैया, गाड़ी साफ करनी है क्या आपकी? नहीं नहीं, बस ये पूछने आया था कि मम्मी की तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? पहले से ठीक है भैया। चलो ये तो अच्छी बात है। और जी, हम तुम्हारे लिए खाना लेके आए थे आज के लिए। आज के लिए नहीं, आज से तुम 3 टाइम का खाना हमारे घर से लेके जाना, जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक। आपका कुछ काम भी नहीं किया भैया मैंने, और आप ऐसे खाना दे रहे हो, अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे मेरे भाई, पकड़ो इसे, लो। और ये मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे एक सीख देके गए थे इसलिए कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, जब भी मैं ऑफिस लंच लेके जाता था ना, उसे खाता नहीं था, वैसा का वैसा वापस लेके आ जाता था। पर जब से तुमने मुझे वो बात सिखाई ना, मुझे घर के खाने की वैल्यू पता चल गई यार। और बस उस दिन से ही मैंने सोच लिया कि आज से घर का ही खाना खाएंगे। और यार देखो, ये सब करने के पीछे मेरा अपना भी एक स्वार्थ है। कल को तुम पढ़ लिख के कोई बड़े आदमी, बड़े अफसर बन गए तो तुम्हारी सक्सेस स्टोरी में हमारा भी तो नाम आ जाएगा। तो ये हम तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए भी कर रहे हैं। ये तो आपका बड़प्पन है भैया। अगर मैं कल को कुछ बन जाता हूँ ना, तो मेरी सक्सेस स्टोरी में आप जरूर रहेंगे। लेकिन एक शर्त है भैया,
आपकी गाड़ी जब भी गंदी होगी ना, उसे मैं ही साफ करूंगा, और सुबह शाम आके आपके घर का कुछ ना कुछ काम करके जाऊंगा, तभी ये खाना लूंगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। अभी जाओ, माँ को ये खाना खिलाओ, गरम गरम है, अच्छा लगेगा उन्हें। धन्यवाद भैया।